क्रिश, हमारे होटल को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं और तुम्हारी माँ दुनिया घूमने जा रहे हैं। जब तक ये होटल बंद नहीं होगा हम वापस लौट कर नहीं आएंगे। मैं आप दोनों के बिना कैसे रहूंगा? प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब तो मुझे जल्दी इस होटल को बंद करवाना ही होगा। नमस्ते छोटे मालिक। सर, ये सभी शेफ आज इंटरव्यू के लिए आए हैं। आपको इनमें से किसी एक अच्छे शेफ का चयन करना है। ये लास्ट वाला बिल्कुल सही लग रहा है। सर, ये व्यक्ति इन सब में सबसे खराब है। इसे अन्य होटलों ने 3 बार निकाल दिया। ये सबसे खराब है, इसलिए ही तो मुझे चाहिए। अब ये गंदा खाना बनाएगा, फिर होटल अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। सर, आपने बिल्कुल सही शेफ चुना था। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया कि मार्केट में हमारे होटल के खाने की मांग और बढ़ गई। क्या? सर, कल हमसे एक क्लाइंट मिलने आ रहा है। अगर उसने हमारे साथ सहयोग कर लिया तो हमारा होटल कभी बंद नहीं हो सकता। फिर तो उसे मेरे घर बुला लो, मैं उसे खुश करने के लिए अच्छा भोजन बनाऊंगा। ये क्या? आपने तो भोजन की जगह ककड़ियाँ काट के रख दी। तुमने तो मुझे खुश कर दिया। डॉक्टर ने मुझे यही सब खाने को कहा। अब तो मैं आपके साथ पक्का सहयोग करूँगा। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम कितने अच्छे से काम संभाल रहे हो। अब तो हम आराम से घर वापस आएंगे। सीन कट, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। धन्यवाद प्रोड्यूसर सर। अगली बार और मेहनत करना। एलेक्स ग्रुप, इसी कंपनी में तो मेरी नौकरी लगी है। देव सर, क्या हुआ? मैंने अभी नीचे गैराज में देखा एक लड़की। लगता है इसने मुझे भागते हुए देख लिया। अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ये अपने बैग से निकाल रही है। अब क्या करूं? देव, जल्दी भाग यहाँ से। रुको देव, तुम्हें किसी से मिलवाना है। आइए मिस काया। क्या ये हमारे साथ काम करेगी? हाँ, ये तुम्हारी ही टीम में है। ये लो, आपका आईडी कार्ड नीचे गिर गया था। ऐसे क्या देख रहे हो? ले लो। मुझे कैसे भी करके बॉस को बताना होगा। बॉस, मुझे कुछ बताना है। काया, देव कुछ पूछ रहा है, उसे बताओ। अब मैं क्या करूं? बेहतर होगा मैं यहाँ से भाग जाऊं। देव, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ये ऐसे चुप चुप के कहाँ जा रहा है? जल्दी बॉस को कॉल लगाकर सच्चाई बता देता हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। धन्यवाद। मुझे थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, इसलिए मैं उस काम को पार्ट टाइम करती हूँ। प्रोड्यूसर सर, अगली बार क्रिमिनल की एक्टिंग करनी हो तो मैं ही करूँगी उस सीन को। क्या तुम एक एक्टर हो? हाँ, पर एक दिन बड़ी एक्टर हिलाओगी तो खोलते समय ये बोतल फट जाएगी। मैं यही तो चाहती हूँ कि ये बोतल फट जाए। ऐसा क्यों चाहती हो? मैंने सुना है कि हमारी कंपनी के बॉस लकवा ग्रस्त हो गए हैं, इसलिए अब उनकी जगह उनका बेटा कंपनी संभालेगा। सुना है उनका बेटा बहुत हैंडसम है और वो आज यहाँ आ रहा है। जैसे ही वो ये बोतल खोलेंगे, कोला उनके ऊपर गिर जाएगी। फिर टिश्यू पेपर से मैं उन्हें साफ करूंगी। ये सब देखकर वह मुझसे खुश हो जाएंगे। फिर देखना वो मुझे डिनर के लिए बुलाएंगे। हमारे छोटे मालिक आ रहे हैं। ये तो सच में बहुत हैंडसम है। सुनो लड़की, इधर आओ। यहाँ की व्यवस्था मैंने तुम्हें दी थी, इसलिए अब यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। हे भगवान, इस रोशनी ने तो वही बोतल रख दी। अगर इन्होंने बोतल खोली तो सारी कोला इन पर गिर जाएगी। इधर रोशनी तो इसी इंतजार में थी कि कोला उन पर कब गिरे। ये तो पीने ही जा रहे हैं। जैसे ही वो ढक्कन खोलते हैं, कोला विस्फोट हो जाती है। तभी तुरंत नव्या उसे अपने हाथों में ले लेती है और सारी कोला उसी पर फैल जाती है। लाओ सर, मैं आपको साफ कर देती हूँ। हटो। वीर उठता है और नव्या पर अपनी शर्ट डाल देता है। मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। इस नव्या ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। जूस बनाकर बहुत टाइम बचता है। आंटी जी, 2 गिलास अंगूर का जूस दे दो। अभी देती हूँ बेटा। बेवकूफ लड़कियाँ। रितिका, जरा देखो जूस में मक्खी है क्या? तुम सही कह रही हो आंटी, देखो इसमें मक्खी है। माफ करना बेटा, मैं इसके बदले तुम्हें 2 कप और दे देती हूँ। सच में? अब क्या हुआ? यहाँ कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। आंटी, मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, क्या यहाँ मुझे नौकरी मिल सकती है? नहीं, यहाँ कोई नौकरी नहीं है। मैं जूस बनाना सीखना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सिखाओगी तो मैं आपको ढेर सारे पैसे दूंगी। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो इसलिए सिखा रही हूँ। आओ चलो मेरे साथ। पहले डस्टबिन के सारे फलों को इकट्ठा कर लो, फिर इस पानी का प्रयोग करना है ताकि हमें ज्यादा मुनाफा हो। हाँ, आपने सही कहा। फिर इन केमिकल्स का प्रयोग करना है ताकि स्वाद बेहतर हो सके। आंटी, आप तो मास्टर हो। तब क्या होगा जब आपकी सच्चाई बाहर आएगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने आपके काले कारनामों की रिकॉर्डिंग कर ली है। कौन करेगा तुम पर विश्वास? सभी लोग अंदर आओ, आज दुकान में फ्री जूस का ऑफर चल रहा है। फिर रितिका सबको बताती है वो औरत किस तरह जूस बनाती है। जब ये खुद पिएगी तब इसे एहसास होगा। दोस्तों, आज मैं लकी के साथ सुपरमार्केट आई होती तभी। यार, ये चॉकलेट तो तेरा फेवरेट है ना? हाँ, मुझे बचपन में पसंद थी। बस फिर बचपन की वो कड़वी यादें ताज़ा हो गई जब मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। माँ, मैं ये चॉकलेट खरीद लूँ? क्या खरीदना लगा रखी है? इतनी बड़ी हो गई अभी भी चॉकलेट, पता नहीं कब अकलाएगा। अब चल, मेरा मुंह क्या देख रही है? माँ, सामने वाली दुकान में एक सुंदर सी ड्रेस है, सस्ती भी है। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी बेटी ने इस साल ये ड्रेस छोड़ा है, तू यही पहनेगी। पर माँ, उसे तो हर बार नया खरीदती हो। कल मुंह ही सीधा कहना, जलती है मेरी बेटी से। निकम्मी, घर का काम तो तू करती नहीं है और सजने का शौक है। बर्तन कौन तेरा बाप साफ करेगा? अब क्या तोड़ी नालायक। माँ, वो हे भगवान, कैसी बेदिमाग लड़की है। पता है कितना महंगा सेट था। कमीनी दिमाग कहाँ रहता है तेरा? अंजलि, यार चल, आज ढेर सारे चॉकलेट खरीदेंगे और साथ खाएंगे। हाँ, फिर लकी मुझे खूब शॉपिंग करा था। ये ले लो। तेरा जो मन करे वो सब ले ले।
यार इस ड्रेस में तो बला की खूबसूरत लग रही है, बस ये लिपस्टिक भी लगा ले तो सब परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू पतिदेव, मेरे बचपन के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद धर्मपत्नी जी, शाम को तैयार रहना, सनसेट देखने चलेंगे। अपने पार्टनर से बेइंतहा प्यार करने वाले कमेंट में रेड हार्ट सेंड कर। 1500। नहीं, मैं तो 800 ही दूंगी। ना तुम्हारी ना मेरी, चलो 1200 दे दो। 500 फाइनल। तुम घर किराए पर ले रही हो या सब्जी मंडी में मोल भाव कर रही हो? तुम तो मेरे भाई हो। क्या? आप बिल्कुल मेरे भाई की तरह दिखते हो। प्लीज अपनी बहन के लिए सस्ता कर दो ना। छोड़ो मुझे, चलो 500 ही निकालो। अभी आप ये 300 रखो, 200 बाद में दे दूंगी। भैया एक नूडल्स की प्लेट लगा दो। क्या बात है, मेरे पूरे पैसे तो दिए नहीं और मैडम यहाँ नूडल्स खा रही हैं। वैसे कब दोगी मेरे पैसे? अरे भाई दे दूंगी, कहीं भाग थोड़ी रही हूँ। मैडम आपके पैसे तो देकर जाओ। ये मेरे भैया हैं, इनसे ले लेना। जल्दी 100 रुपए पेमेंट करो। ये लड़की तो मुझे चूने पर चूने लगा रही है। भैया इधर मत आना, मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं करूँगा। अरे भैया आज तो मैं पैसे लेकर आई हूँ। अंकल मेरे लिए एक प्लेट चाइनीज फूड ले आओ। लग रहा है आज तुम मेरा किराया दे दोगी। क्या अंकल इमरजेंसी है? मैं अभी आती हूँ। अरे रुको, भाग कहाँ रहे हो? पहले दोनों का पेमेंट करो। भैया आज यहाँ मेरी बहन तो नहीं है ना? नहीं है, पर हाँ तुम्हें देने के लिए वो एक चिट्ठी देकर गई है। सॉरी भैया, मैंने आपको बहुत सताया। भले ही हमारा रिश्ता खून का नहीं था, पर मैंने तुम्हें दिल से अपना माना। मुझे कैंसर की बीमारी है, मेरा बचना मुश्किल है। आप हमेशा अपना ख्याल रखना। फेमस डिजाइनर अवनी आ रही है। यार ये कितनी सुंदर है। चीनू कहाँ जा रहे हो? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड अनवी है, इसका तो एक्सीडेंट हो गया था। छोटे दोस्त, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। अनवी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? माफ कीजिए अनवी मैडम, रॉकी सर को लगा कि आप उनकी गर्लफ्रेंड है। क्या वो सच में मेरी माँ नहीं है? मम्मी एक तारा बन गई है जो आसमान में रहती है। तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकती। अनवी को शराब से एलर्जी थी, अभी सच सामने आ जाएगा। एलर्जी नहीं हुई, ये कैसे मुमकिन है? मैं आपके साथ हमारी डील कैंसिल कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे के लिए उसके जन्मदिन तक रुक जाओ। वो अपनी माँ को बहुत याद करता है। ठीक है। जल्दी से इन बालों का डीएनए टेस्ट करवाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हर जन्मदिन पर मम्मी पापा मेरे साथ हो। आज आप मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलो ना। ठीक है। ये दरवाजा किसने बंद किया? शादी से पहले ही आपका बच्चा हो गया। आप अनवी मैडम से शादी नहीं कर सकते। आज उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। क्या? चीनू कहाँ है? असल में वो अनवी ही है जो अपने बेटे के लिए वापस आई थी। तुम रो मत, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।